आज ऑनलाइन कैटेकिज्म क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी एंड सेफ होंगे और मस्त होंगे, है ना। चलिए आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 क्रिस्त और कलीसिया का संबंध पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। अब ये पार्ट 2 है जो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, ओके। और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम पढ़ने से पहले बच्चों ईश्वर क्या करते हैं, आराधना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं और उनको हम अपने बीच में आमंत्रित करते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को ये सुंदर दिन देखने का सुअवसर दिया है। हे ईश्वर, हम आपको सारे दिल से आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ रहिए। आज की क्लास में हम जो भी पढ़े समझे वे सभी हमारे जीवन में आपका वरदान बनकर चमके और हम सभी आपके बताए वचनों के अनुसार अपना जीवन जिए और एक अच्छा क्रिस्ती बन सके। इस हेतु मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आमीन। आप लोग ने हिस्ट्री तो पढ़ा होगा। हिस्ट्री में अधिकतर हमने क्या जाना है कि जो पहले के लोग थे मानव, उन लोगों का पहला व्यवसाय क्या था, मतलब पहले वो कहाँ पे जॉब करते थे। उनके पास कोई फैक्ट्री, कोई बड़ा स्कूल, कॉलेज या फिर कुछ ऐसा नहीं था जिसमें वे जॉब कर सके, हैं। उनका सबसे पहला मुख्य व्यवसाय का एक जरिया ये था कि वो क्या करते थे, एक तो खेती करते थे और दूसरा पशुपालन, ठीक है। पशुपालन मतलब अपने जैसे भेड़ बकरियों को पालना, उनके द्वारा उन लोगों का अपना जीवन यापन करते थे। और कृषि के माध्यम से खेती बाड़ी करना, खेतों के माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो जैसे हम बाइबल का पुराना नियम हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे उसमें जो इजरायली थे वह अधिकतर वो क्या करते थे, कृषि और पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था। इसके द्वारा ही मतलब उन लोग अपना जीवन को चलाते थे। और जो चरवाहों का मुख्य धंधा क्या रहता था, उनका मुख्य काम क्या रहता था, पशुपालन, ठीक है। और यही कारण है कि पवित्र बाइबल में गणमान्य लोगों को तथा अगुवाओं को और जो राजाओं थे उनको क्या उपाधि दी गई है, चरवाहों की उपाधि दी गई है, ठीक है। मतलब इसलिए ये कहा गया है कि जो यहोवा उनका प्रधान चरवाहा है। ये हमेशा हमने पढ़ा है बाइबल में, है ना, कि यहोवा उनका प्रधान चरवाहा है। इजरायली राजाओं को चरवाहों के रूप में देखा जाता था। जो इजरायली के जो राजा थे ना, उनको किसके रूप में देखा जाता था, चरवाहों के रूप में देखा जाता था, जिन्हें ईश्वर अपने नबियों द्वारा अभिषिक्त करता था। उनका मुख्य कर्तव्य था ईश्वर की प्रजा की अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना और उनकी देख रेख करना, ठीक है। और ये कार्य करने के लिए ईश्वर का उनपे भरपूर आशीर्वाद बना रहता था। हमेशा ईश्वर उनके साथ रहते थे इस कार्य के लिए। देखो यहाँ दिया है कि इन अगुवाओं पर ईश्वर। बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रभु यीशु सच्ची दाखलता। प्रभु यीशु सच्ची दाखलता है और हम हैं उसकी डालियाँ। प्रभु यीशु तथा कलीसिया के संबंध में घनिष्ठता दर्शाने के लिए दाखलता तथा डालियों की उपमा अहम है, क्योंकि डालियाँ तने के बिना जीवित नहीं रह सकती है। आपने किसी को पेड़ या पौधे की डालियां काटते अवश्य देखा होगा। जब डाली पेड़ या पौधे से अलग कर दी जाती है तो क्या होता है, अगर मौसम अच्छा है तो डाली कुछ समय तक हरी रहती है। यदि वर्षा होती है तो शायद कुछ दिनों के लिए ताज़ी रहती है, लेकिन यदि गर्मी है तो कुछ घंटों में ही मुरझा जाती है, सूख जाती है। अर्थात यदि डाली को हरा भरा और फलदायी बनाना है तो उसे मुख्य तने से सदा जुड़ा रहना होगा, है ना। जब प्रभु यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, तो वे हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारा अस्तित्व उनके बिना अधूरा है। सच कहें तो उनके बिना हम अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे आध्यात्मिक जीवन में यदि हम फलप्रद बनना चाहते हैं तो प्रभु यीशु रूपी दाखलता से जुड़े रहना अति आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सही बात है बच्चों, हम ईश्वर से अलग होकर जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते।
ठीक है। उस दाखलता से जुड़े रहने के लिए हमें क्या करना है? दाखलता से जुड़े रहने के लिए हम डालियों को स्वस्थ होना जरूरी है ताकि हम फलप्रद बने। यह स्वास्थ्य हमें क्रिस्त की शिक्षा पर चलने से प्राप्त होता है। अतः प्रभु यीशु क्रिस्त से जुड़े रहने के लिए हमें क्या करना है? उनका आसान उत्तर है हमें उनकी शिक्षा में बने रहना है और इसके लिए हमें ईश वचन का अध्ययन करना होगा, उसे समझना होगा और उसे आत्मसात कर अपने जीवन में लागू करना होगा। ईश वचन मतलब क्या है? हमें बाइबल पढ़ना होगा, ईश्वर के वचनों को पढ़ना होगा, ईश्वर ने जो प्रार्थनाएं हमें दी हैं उनको पढ़ना होगा और उसको अपने जीवन में लागू करना होगा, उनके अनुसार हमको चलना होगा। तभी हम कैसे हो सकते हैं? ईश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। और जुड़े जब हम रहेंगे उनके साथ तो हम कैसे रहेंगे? हरे भरे रहेंगे, फलदायक रहेंगे, है ना। यदि हम उनसे नहीं जुड़े रहेंगे तो किस प्रकार हो जाएंगे? सूख जाएंगे और मुरझा जाएंगे। तो इसलिए कहा है, आगे हम पढ़ते हैं, सच्ची दाखलता प्रभु यीशु के समान बनना एक कठिन बुलावा है। इसलिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना है। जब कभी हम अपनी मानवीय कमजोरियों के कारण असफल होते हैं तो वह हमें अपनी क्षमा और कृपा प्रदान करेंगे ताकि हम अपने जीवन संग्राम में आगे बढ़ते जाएं। कलीसिया इसके लिए हमें कई साधन प्रदान करती है। जैसे क्या है बताओ? जैसे है संस्कार, दैनिक प्रार्थनाएं, भलाई के कार्य इत्यादि, है ना। मतलब ये बताया गया है कि संस्कारों के माध्यम से, दैनिक प्रार्थनाओं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हमारे जीवन को फलदायक और अच्छा बना सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है बच्चों, फलदायी डालियों के कर्तव्य। अब फलदायी डालियों के कर्तव्य क्या है? देखो, डालियां मुख्य तने से जीवन तथा पोषण प्राप्त करती है और बदले में फलों के द्वारा मुख्य पौधों को शोभित करती है। इसी तरह कलीसिया जीवन में भी प्रभु क्रिस्त के साथ जुड़े रहकर हमें अपने फलों अर्थात भले कर्मों द्वारा स्वर्गीय पिता की महिमा करनी है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो, है ना। ईश्वर हमसे क्या कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। हमारा थर्ड पॉइंट है भातृ प्रेम डालियों की पहचान, जिसमें हम देखेंगे बच्चों कि प्रभु यीशु क्रिस्त चाहते हैं कि हम अपने प्रेम द्वारा पिता की महिमा प्रकट करें। हमारा प्रेम स्वयं प्रभु क्रिस्त के निस्वार्थ प्रेम जैसा हो। पारस्परिक प्रेम होने से पिता हमारी प्रार्थना पूरी करेंगे। यदि हमारा जो आपसी संबंध कैसा होना चाहिए बोल रहे हैं, इन मतलब बिल्कुल निस्वार्थ भाव होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमें निस्वार्थ भाव के साथ, प्रेम के साथ रहने से क्या होता है कि ईश्वर हमारी हर प्रार्थनाओं को क्या करते हैं? पूरी करते हैं। आगे लिखा है, मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यदि हम प्रभु क्रिस्त की आज्ञाओं का, विशेषकर भातृ प्रेम की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु आज्ञा का पालन नहीं करता तो वह व्यक्ति कैसा है? वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है और उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुँचता है, जो कहता है मैं उनमें निवास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। इसी संदर्भ में प्रभु ने कहा है, जो डालियाँ फल नहीं देती है वह आग में झोंक दी जाती है। मतलब जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज़ चर्च जाता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, लेकिन अगर वह ये सब करने के बावजूद अगर ईश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताएगा तो उसकी सारी प्रार्थनाएं, सारी उपवास, सारा चर्च जाना सब क्या है? व्यर्थ है। सबसे पहले हमें क्या करना है? ईश्वर ने जो हमको आज्ञाएं दी है उनको पालन करना है। तभी हम एक अच्छे क्रिस्ती बन सकते हैं और तभी हम एक अच्छे फलदायी पेड़ बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
प्रभु यीशु भला गडरिया और हम उनकी भेड़े। इसमें देखो बच्चों ये दिया है, प्रभु यीशु क्रिस्त कलीसिया के संबंध को दर्शाने वाले प्रतीकों में भले चरवाहों को प्रतीक सर्वोपरि है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, भला चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु ने क्या कहा है? स्वयं कहा है कि भला चरवाहा मैं हूँ। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा की देखरेख, रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करने एवं उन्हें संगठित रखने के लिए क्या किया था? संगठित रखने के लिए कई अगुवाओं अथवा चरवाहों को नियुक्त किया। पुराने व्यवस्थान के अध्ययन में हमें पता चलता है कि कुछ चरवाहों ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, परंतु कुछ चरवाहे अयोग्य और लालची और स्वार्थी निकले। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप भीड़ उनकी क्या हो गई? तितर बितर होने लगी। उनका विश्वास चरवाहों पर से उठ गया और कुछ भेड़ों ने अपनी राह और अपना चरवाहा खुद चुन लिया। वे सच्चे ईश्वर से दूर होकर अन्य देवी देवताओं के शरण में चले गए। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा गया है कि पुराने नियम में हम ये जानेंगे कि ईश्वर ने अपनी भटकी हुई भेड़ों के लिए क्या किया था? एक अच्छा चरवाहों को चुना था। ठीक है, जिससे वह अपनी भटकी हुई भेड़ों की देखरेख कर सके, उनको पथ प्रदर्शन करे, उन्हें संगठित रखे और उनकी अगुवाई कर सके। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि जो कुछ चरवाहे ऐसे थे कि उन्होंने अपना कार्य अच्छे से नहीं निभाया। लालची और अयोग्य स्वभाव के होने के कारण उन्होंने क्या किया? अच्छे से अपने भेड़ों की देखभाल नहीं की, जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी सारी जो भेड़ें थी ना, वो तितर बितर हो गई। और कुछ चरवाहे इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी से निभाया था और उनकी भेड़ें जो थी ना, वो भटकी नहीं थी। वे उनके साथ ही रही, एक झुंड में उनके साथ हमेशा रही और वे हमेशा ईश्वर के बताए हुए वचनों के अनुसार चलते रहे। ठीक है, आज का चैप्टर जो मैंने आपको समझाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के चैप्टर में हमने ईश्वर को एक भले चरवाहे के रूप में जाना है ना, कि ईश्वर किस तरह हमारी हर एक छोटी छोटी आवश्यकताओं को जानते हैं, हमारी हर मांगने से पहले वो हमें प्रदान करते हैं। उसी प्रकार एक भला चरवाहा भी अपनी भेड़ों की पहचान रखता है। अगर वो भटक जाता है तो वो उसे ढूंढ के वापस लेके आता है। तो हमें भी क्या करना है? अपने मतलब एक भटकी हुई भेड़ की तरह नहीं जाना है, बल्कि एक उस भेड़ की तरह रहना है जो हमेशा अपने चरवाहे के साथ जुड़ी रहती है। तो उसी प्रकार हमें भी एक ऐसा मनुष्य बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है। हमें एक झुंड बन के रहना है और हमारा एक ही चरवाहा होना चाहिए। कौन? हमारा ईश्वर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।